टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैशे मेमोरी। सो कैशे मेमोरी होती क्या है? बेसिकली हमारे पास दो तरह की मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी। कैशे हमारे पास प्राइमरी मेमोरी डिवाइस होता है, या आप कह सकते हो प्राइमरी मेमोरी यूनिट होती है। बेसिकली होता क्या है, हमारे सीपीयू की स्पीड जो होती है वो बहुत ही हाई होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिली हर्ट्स। जो बेसिक जर्नल लेके चलते हैं 10 मिली हर्ट्स होती है। इट मीन्स ये 10 मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर क्लॉक साइकिल एग्जीक्यूट करता है। बट हमारे ये अगर इतनी इंस्ट्रक्शन को वन साइकिल में एग्जीक्यूट करेगा तो मेन मेमोरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इतनी सारी इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड करे सीपीयू को। बट क्योंकि मेन मेमोरी की स्पीड कम होती है एज़ कम्पेयर टू सीपीयू, सो मेन मेमोरी से डेटा ट्रांसफ़र होने में सीपीयू के पास ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक प्रोग्रामर्स ने या डेवलपर्स ने एक नई यूनिट स्टार्ट की, नया मेमोरी डिवाइस स्टार्ट किया, दैट इज़ कैशे मेमोरी, जो मोस्ट अपकमिंग हमारे पास मेमोरी ब्लॉक्स या फिर इंफॉर्मेशन एक्सेस होनी है बाय द सीपीयू, उसको हम कैशे में प्लेस कर देते हैं सो दैट कि हमारा डेटा ट्रांसफ़र या फिर सीपीयू एग्जीक्यूशन ईजिली हो सके और बहुत ही स्मूथली हो सके, डेटा सीपीयू को बहुत ही फास्टर वे में मिल सके। सो कैशे इज़ अ स्मॉल हाई स्पीड memory, usually static RAM, that contain the most recently access piece of the main memory। तो होता क्या है, कैशे हमारे पास एक स्मॉल स्पीड, ये हमारे पास स्टैटिक रैम जिसको हम एस रैम बोलते हैं, जिसमें हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, हम ये रैम यूज़ करते हैं कैशे को क्रिएट करने के लिए। तो कैशे हमारे पास एक स्मॉल साइज़ मेमोरी डिवाइस है जिसकी स्पीड बहुत हाई है, और इसमें हम वो पेजेस को रखते हैं कंटेन द मोस्ट रिसेंटली एक्सेस पीस ऑफ द मेन मेमोरी के वो पीस जो मोस्ट रिसेंटली यूज होने वाले हैं हम उनको स्टोर करता है। कैशे हेल्प बाय डिक्रीजिंग द एक्सेस टाइम, इट मूव इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द प्रोसेसर। कैशे क्या करता है, सीपीयू तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और सीपीयू से इंफॉर्मेशन को लेता है। बाय यूजिंग दिस, ये ओवरऑल जो सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम होता है उसको कम कर देता है, एक्सेस टाइम को, जिससे कि वो एक आप ये कह सकते हैं एक क्लॉक साइकिल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। इट इज़ अ स्मॉल साइज फास्ट मेमोरी प्लेस बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये आपको ब्लॉक डायग्राम से क्लियर हो रहा है। व्हेनेवर सीपीयू रिक्वेस्ट, अब होता क्या है, सीपीयू को कोई डेटा चाहिए मेन मेमोरी में से एक्सेस करने के लिए। सीपीयू पहले क्या करेगा, सीपीयू सबसे पहले कैशे को अप्रोच करेगा। तो कैशे के पास अगर वो डेटा है अवेलेबल तो कैशे डायरेक्टली सीपीयू को ट्रांसफ़र कर देगा। बट अगर कैशे के पास वो डेटा नहीं है तो वो पहले कैशे फर्स्ट अप्रोच करेगा मेन मेमोरी को कि वो उसको वो पर्टिकुलर डेटा ट्रांसफ़र करे, और जब मेन मेमोरी से कैशे डेटा ले लेगा तो कैशे अगेन उस डेटा को सीपीयू को ट्रांसफ़र कर देगा। अगर कैशे को डेटा मिल जाता है, ये पॉइंट हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। Whenever CPU request for any data from the main memory, कैशे फर्स्ट चेक दैट डेटा इनटू इट्स ऑन मेमोरी। कैशे सबसे पहले उसे अपनी मेमोरी में फाइंड आउट करता है। इफ़ कैशे फाउंड द रिक्वेस्टेड डेटा इन इट्स मेमोरी देन इट गिव और सेंड द डेटा टू द सीपीयू। अगर उसे अपनी मेमोरी मिल जाता है तो वो सीपीयू को वो डेटा दे देता है। इफ़ द कैशे डज नॉट फाउंड द रिक्वेस्टेड डेटा इनटू इट्स मेमोरी देन इट रीड द डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड देन गिव इट टू द सीपीयू। तो अगर उसको डेटा नहीं मिलता तो वो मेन मेमोरी से उस डेटा को रिक्वेस्ट करता है और मेन मेमोरी से उस डेटा को फेच करके फिर सीपीयू को ट्रांसफ़र कर देता है। अब आप कहोगे कि हाउ कैन सच अ स्मॉल पीस ऑफ हाई स्पीड मेमोरी इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने बात की हमारे पास जो कैशे मेमोरी है बहुत ही स्मॉल, इसका साइज़ बहुत ही स्मॉल है, आपको कि इसका जो मेमोरी साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल है। तो इन दैट सिचुएशन ये इतने बड़े टास्क को कैसे अचीव करती है, तो उसको अचीव करने के लिए ये एक टेक्निक यूज़ करती है जिसको हम बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। So the concept is that at any time the processor will be accessed memory in a small or localized region of memory। तो हम क्या करते हैं, जब भी सीपीयू कोई डेटा को एक्सेस कर रहा है, प्रोसेसर उसको एक्सेस कर रहा है, तो हम उसको एक लोकलाइज्ड रीजन दे देते हैं मेमोरी का कि आपको इसके थ्रू कम्युनिकेट करना है। वो लोकलाइज्ड रीजन होता है हमारे पास कैशे। द कैशे लोड the cache load this region allowing the processor to access the memory region faster। अब क्या होगा, कैशे उस रीजन को कैशे के थ्रू हम जो प्रोसेसर होगा उस डेटा को
फैच कर सकेगा और एक्सेस टाइम को डिक्रीज़ कर देगा, जल्दी मीन्स जल्दी एक्सेस कर सकेगा, जल्दी उस डेटा को जल्दी ही एक्सेस कर सकेगा, उसकी डिमांड जल्दी पूरी हो जाएगी। सो नाउ द क्वेश्चन, वाई नॉट रिप्लेस मैन मेमोरी फ्रॉम द डी रैम विद एस रैम। अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम जनरली बात करें रैम की, तो रैम में हम यूज़ करते हैं डी रैम, दैट इज़ डायनेमिक रैम, जिसमें हमारे पास कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। तो अगर हमें लगता है कि एस रैम हमारी इस टास्क को, क्योंकि एस रैम की जो स्पीड होती है वो एज़ कम्पेयर टू डी रैम बहुत ज़्यादा होती है, तो हम क्यों नहीं अपनी डी रैम या नॉर्मल जो रैम होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं एस रैम के थ्रू। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है वो है कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास डी रैम में कैपेसिटर्स होते हैं जो कि चीपर हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लिप फ्लॉप। अब हमारे पास एस रैम में फ्लिप फ्लॉप होते हैं। दूसरा हमारे पास है डी रैम, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू एस रैम। सो ये रीज़न है जिसकी वजह से हम डी रैम यूज़ करते हैं, एस रैम नहीं यूज़ करते हैं, एक सेपरेट यूनिट यूज़ करते हैं कैशे की, जिसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। इसी रीज़न की वजह से हमारे पास कैशे मेमोरी का जो साइज़ होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। सो एस रैम इज़ several टाइम मोर एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम मोर पावर देन डी रैम। अब एक जर्नल ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम में हम एक चीज़ क्लियर हो रही है। देखो CPU है, अगर सिस्टम इंटरफेस मीन्स आप किसी एप्लीकेशन से कोई कमांड देते हो अपने CPU को एग्जीक्यूट करने के लिए, CPU के पास डेटा गया, पर CPU को आपने कोई CPU को उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट या कुछ वेरिएबल्स का डेटा चाहिए। तो अदर वो डेटा कैशे में होगा या मेन मेमोरी। CPU रिक्वेस्ट करेगा पहले कैशे को, अगर कैशे के पास वो डेटा अवेलेबल है तो कैशे डायरेक्टली उसको CPU को दे देगा, बट अगर कैशे के पास वो डेटा अवेलेबल नहीं है तो कैशे मेन मेमोरी को अप्रोच करेगा और डी रैम देन ट्रांसफ़र करेगी कैशे को और कैशे ट्रांसफ़र करेगा CPU को। सो every time the CPU perform a read or write, the cache may intercept the bus transaction, allow the CPU to decrease the response time of the CPU. जब भी CPU कुछ भी रीड या राइट, CPU और प्रोसेसर आर द सेम थिंग। प्रोसेसर एक रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा तो कैशे क्या करेगा, उससे जो बस ट्रांजैक्शन आएगी उसको इंटरसेप्ट करेगा, मीन्स उसको चेक करता रहेगा और देखेगा कि क्या उसको क्या डेटा चाहिए और उसके बिहाफ पे वो डेटा उससे रिप्रेजेंट कर देगा। सपोज़ अगर कैशे की जो हमारे पास बस ट्रांजैक्शन है, कैशे ने एक एड्रेस पास किया, CPU ने एक एड्रेस पास किया कैशे को, एड्रेस बस पे एड्रेस जा रहा है, इट मीन्स CPU ने कुछ डेटा रीड करना है उस पर्टिकुलर एड्रेस से, तो रीड ऑपरेशन होगा। तो कैशे इसको चेक करेगा कि कोई रीड ऑपरेशन होना है और वो उस रीड ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारी यूज होती हैं विद इन कैशे मेमोरी, सो वी विल डिस्कस इट नाउ। सो द फर्स्ट वन इज कैशे हिट। सो whenever the cache or whenever the CPU requests some data and the data is present in the cache, it means that it is known as cache hit. So when the cache contain the information requested or the requested data, then it is said to be cache hit. Means cache को data मिल गया है, cache में data है, and cache means whenever the requested data is not present in the cache or cache have to approach main memory to give that data to the cache, and then cache give the data to the CPU. So in that situation, when the data is not present in the cache, this situation is known as cache miss. When the cache does not contain the information requested or requested data, then it is said to be cache miss. कैशे कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या होता है कि हम कैशे में क्या करें, कुछ कंपोनेंट मेन मेमोरी का लेके कैशे में रख रहे हैं। अगर कैशे में कुछ चेंजेस होते हैं डेटा में, सपोज CPU ने कुछ एग्जीक्यूशन की, उस डेटा में कुछ चेंजेस कर दिए, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए हमारी मेन मेमोरी में, और अगर मेन मेमोरी में कोई चेंज होता है तो वो हमारे पास वो चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक होनी चाहिए कैशे में। सिंस कैशे इज़ अ कॉपी ऑफ स्मॉल पीस ऑफ मेन मेमोरी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द कैशे ऑलवेज रिफ्लेक्ट व्हाट इज़ इन द मेन मेमोरी। सो स्नूप क्या होता है, स्नूप बेसिकली क्या होता है, कैशे वॉच करता रहता है कि कोई एड्रेस लाइन, व्हेन अ कैशे इज़ वॉचिंग द एड्रेस लाइन फ्रॉम ट्रांजेक्शन, दिस इज नॉन एज स्नूप। एड्रेस लाइन वो वॉच कर रहा है, इट मीन्स जो CPU है वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। दिस फंक्शन अलाउ द कैशे टू सी इफ
एनी ट्रांजेक्शन आर असेसिंग मेमोरी इट कंटेन विद इन इटसेल्फ। वो देखता है कि अगर कोई मेमोरी एक्सेस करना है तो वो उसको अपने साथ बाइंड अप कर लेता है, सो दैट कि वो उसे अपनी मेमोरी से में चेक कर दे, अगर नहीं है, अगर है तो कैशे हिट कर दे, अगर नहीं है तो कैशे मिस कर दे। ये था स्नर्फ में बेसिकली अगर उसने डेटा को राइट करना है मेमोरी में, व्हेन अ कैशे टेक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा लाइन, अगर उसको जो डेटा ट्रांजेक्शन हो रही है वो डेटा लाइन के थ्रू मिले, इट मीन्स कोई डेटा पास हो रहा है मेमोरी में जाने के लिए, तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। द कैशे इज सेड टू बी हैव स्नर्फ द डेटा। दिस फंक्शन अलाउ द कैशे यूज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। स्नूप एंड स्नर्फ आर द मैकेनिज्म दैट कैशे यूज टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी भी यही थी कि चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक हो कैशे से मेन मेमोरी से कैशे में। तो ये हम दो कैशे कंसिस्टेंसी को हम अचीव करते हैं विद द मैकेनिज्म स्नर्फ एंड स्नूप। So dirty data is basically whenever the data is modified within the cache but not modifying the main memory। अब हमने कंसिस्टेंसी की बात की कि अगर कैशे में चेंज हो रहा है तो हमारे पास वो मेन मेमोरी में भी चेंज होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है कि कैशे में डेटा मॉडिफाई हो रहा है बट वो मेन मेमोरी में रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डर्टी डेटा। नाउ स्टेल डेटा। Stale data, when data is modified in main memory but not in cache, the data is in cache is called stale data। अगर मेन मेमोरी में चेंज हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो डेटा है वो कैशे में